हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इन्फॉर्मेशन। दिस इज तनोय देवनाथी और मैथ्स गाइड। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज 5.1 से। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम बेसिक है एपी के अंदर। अगर ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो देन आपका जो बेसिक है एपी का वो टोटली स्ट्रांग हो जाएगा। एंड जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी आप अच्छी तरह से सारे चीज को समझ पाओगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस 5 क्वेश्चन के अंदर ए एंड डी गिवन है। 5 क्वेश्चन के अंदर ए एंड डी गिवन है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 4 टर्म निकालना पड़ेगा एपी का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए आप नॉर्मली जानते हो कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको कंसेप्ट का जो वीडियो दिया था, कंसेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन में किया था, वहां पर मैं बताया था कि एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वहां पर जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हो जाता है ए, सेकेंड टर्म हो जाता है ए प्लस डी, ऐसे करते करते थर्ड टर्म हो जाता है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड ऐसे करते करते nth टर्म हो जाता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये भी मैं आपको दिखाया था कि nth टर्म को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इस वीडियो को आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर मैं सारा चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूं। देखिए इसके अंदर, देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर कर देते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है a इक्वल्स टू 10 दिया गया है एंड d इक्वल्स टू भी 10 दिया गया है। ओके अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा a है, a यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको बैठाना पड़ेगा जो हो जाएगा 10। सेकेंड टर्म को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप d का एडिशन कर दोगे, फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप पॉजिटिव 10 का एडिशन कर दोगे तो आपका सेकेंड टर्म निकल आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया था सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी। ओके अब देखिए 10 प्लस 10 क्या हो जाता है, 20 हो जाएगा। मतलब कि सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 20। थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म यहाँ पर दिया गया है a प्लस 2d। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के साथ फिर अगर आप d का एडिशन कर दोगे आपका थर्ड टर्म निकल आएगा। मतलब कि 20 प्लस फिर आपको 10 का एडिशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। इसके बाद देखिए फोर्थ टर्म कैसे निकाल आएगा, इस 30 के साथ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म 40। आई होप आपको समझ आया है कि फोर्थ टर्म फर्स्ट क्वेश्चन का हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो क्या है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, देखिए सेकेंड क्वेश्चन के अंदर a दिया गया है -2 एंड d दिया गया है 0। ओके तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म जो a दिया गया है उसको बैठाना पड़ेगा जो क्या है -2। देखिए -2 के साथ फिर अगर आप 0 का एडिशन कर दोगे, अगर आप 0 का एडिशन कर दोगे तो ये क्या रहेगा, ये -2 ही रहेगा। फिर अगर आप 0 का एडिशन कर दोगे फिर -2 रहेगा। ऐसे करते करते फोर्थ टर्म भी क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया है कि सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए इसके बाद का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर a दिया गया है 4। सो फर्स्ट आपको करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट आपको a को बैठाना पड़ेगा, मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है। उसके बाद देखिए सेकंड टर्म आप कैसे निकाल सकते हो, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आपको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा ये 3। मतलब कि इससे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा -3। ओके -3 का एडिशन का मतलब क्या है, आपको 3 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इस -3 का एडिशन मतलब क्या है, इस 3 का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो 4 से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर आपको करना क्या पड़ेगा, फिर आपको सब्ट्रैक्शन 3 का कर देना पड़ेगा। यहाँ से 1 से अगर 3 का सब्ट्रैक्शन आप कर देते हो ये हो जाएगा -2। अब देखिए फिर आपको करना क्या पड़ेगा, फिर आपको -3 कर देना पड़ेगा। यहाँ से -2 से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या आएगा, -5 आएगा। सो यहाँ पर फोर्थ टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 4 आएगा, सेकेंड टर्म 3 आएगा, थर्ड टर्म -2 आएगा एंड फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, -5। आई होप आपको समझ आया है कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है a क्या बोला गया है, a बोला गया है -1। उसके बाद देखिए d बोला गया है 1/2, पॉजिटिव 1/2।
आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के साथ आपको ऐड कर देना पड़ेगा 1/2। फर्स्ट टर्म के साथ आपको ऐड कर देना पड़ेगा क्या, 1/2 का एडिशन कर देना पड़ेगा। अब देखिए -1 के साथ अब नॉर्मली इसको लिखिए -1 प्लस 1/2। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म क्या होगा, ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म के साथ आपको फिर 1/2 का एडिशन कर देना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म के साथ अगर आप फिर 1/2 का एडिशन करते हो, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और उसके साथ प्लस 1/2 हो जाएगा, इसके साथ क्या होगा, फिर 1/2 का एडिशन होगा। अब देखिए ये क्या निकला है, ये निकला है थर्ड टर्म। अब देखिए फोर्थ टर्म अगर आप निकालना चाहते हो, इसी के साथ फिर आपको 1/2 का एडिशन कर देना पड़ेगा। तो इसके साथ फिर अगर आप 1/2 का एडिशन करते हो तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/2 आपको लिख देना पड़ेगा। इसके साथ देखिए प्लस 1/2 था थर्ड टर्म के अंदर, इसको आपको सेकेंड ब्रैकेट दे देना पड़ेगा, उसके साथ फिर आपको ऐड कर देना पड़ेगा 1/2। यहाँ से आप इजीली आप 4 टर्म को निकाल सकते हो। देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर दिया गया था -1, उसके साथ 1/2। अब 1/2 को फर्स्ट ले आइए, 1/2 को आप पहले ले आइए, उसके बाद -1 कर दीजिए। यहाँ से आपका आसानी होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। इसके बाद देखिए थर्ड टर्म को देखिए, इसके बाद थर्ड टर्म को देखिए, थर्ड टर्म पे क्या था, -1 था, फिर 1/2 था, उसके साथ फिर प्लस 1/2 था। अब देखिए यहाँ पर जो 1/2 है, अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 का एडिशन है। आप जानते हो कि 2 1/2 का एडिशन क्या हो जाता है, 2 1/2 का एडिशन हो जाता है 1। 2 1/2 का एडिशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1। ये 1 जो था, ये 1, ये लास्ट वाला 1 है, और ये जो 1 है, इसी 2 का मतलब 2 1/2 का एडिशन है। अब देखिए ये जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या होगा, देखिए थर्ड टर्म क्या निकला था हमारा यहाँ पर, मतलब कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा थर्ड टर्म है, इसी का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1 - 1 आएगा। अब देखिए उसके साथ आपको 1/2 का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब कि 1 - 1 क्या होता है, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये 0 हो जाएगा। सो 1 - 1, इसके साथ आप लिख दीजिए 1/2 का एडिशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपको -1 लिख देना है। सेकेंड टर्म क्या आएगा, 1/2 - 1। 1/2 - 1 का मतलब क्या है, 2। देखिए ये जो 2 है, ये जो 2 है, 2 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा न्यूमरेटर पे, मतलब कि 2 हो जाएगा, और ये 1 - 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, थर्ड टर्म में हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ टर्म जो दिया गया है, 1 - 1 प्लस 1/2। 1 - 1 हो जाएगा 0, 0 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 ही आएगा। इसके बाद फिर इसका अगर सोल्यूशन करोगे आप, इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे, क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो 2 ही बैठेगा, और 2 × 1 हो जाएगा ये 2, और ये जो न्यूमरेटर पे 1 है, न्यूमरेटर पे 1 आपको बैठाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से जो फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म -1 आएगा, सेकेंड टर्म क्या आएगा, 1 - 2। 1 - 2 का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा -1/2। 1 - 2 का मतलब क्या है, -1/2। 1 - 2 अगर आप करोगे, यहाँ पर ऊपर -1 आएगा, डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 0 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 0 प्लस 1/2, 0 के साथ अगर आप 1/2 का एडिशन करते हो, ये 1/2 आएगा, पॉजिटिव 1/2। ओके, सो यहाँ से जो 4 टर्म आएगा, 4 टर्म फर्स्ट टर्म आएगा -1, सेकेंड टर्म आएगा -1/2, थर्ड टर्म आएगा 0, एंड फोर्थ टर्म आएगा 1/2। आई होप आपको समझ आया है कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला गया है, a = बोला गया है -1.25। इसको यहां पर लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म को -1.25, एंड देखिए यहां पर क्या दिया गया है, d दिया गया है -0.25। d आपको लिखना है -0.25, d क्या हो जाएगा, -0.25। देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म को अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से 0.25 का सब्ट्रैक्शन आपको कर देना पड़ेगा। अब देखिए -1.25 के साथ अच्छी तरह से देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर।
-1.25 के साथ अगर आप माइनस मतलब कि ऐड कर रहे हो आप क्या, -0.25 अगर आप एडिशन कर देते हो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1.25, इसके साथ माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25। ओके, देखिए अब अगर आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव 0.25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर रहेगा, उसके बाद 1.25 प्लस 0.25 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.50 मतलब कि इसका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, -1.50। सो सेकेंड टर्म क्या आएगा, सेकेंड टर्म आएगा -1.50। अब देखिए थर्ड टर्म आप कैसे निकाल सकते हो, इससे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्शन कर देना पड़ेगा -0.25 का। -1.50 से अगर फिर -0.25 अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1.75। इसके बाद देखिए फिर अगर आप फोर्थ टर्म निकालना चाहते हो यहाँ से, और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, आपको फिर 0.25 का सब्ट्रैक्शन कर देना पड़ेगा, और यहाँ से क्या आएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको भी अगर आप नॉर्मली करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर 1.75 है, ये जो स्टेप होगा इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ये जो थर्ड जो स्टेप होगा, इस थर्ड स्टेप के अंदर ये क्या हो जाएगा 1.75, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25। देखिए 1.75 के साथ अगर आप 0.25 का एडिशन कर देते हो, ये स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर हो जाएगा कि 1.75, और उसके साथ क्या होगा प्लस 0.25। अगर आप सॉल्व करते हो, ये दो स्टेप अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पर ये आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.75 के साथ आपको ऐड कर देना पड़ेगा 0.25 का, यहाँ से हो जाएगा 2.0 मतलब 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -2। तो यहाँ से फोर्थ टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म दिया गया था 1.25 माइनस का, सेकेंड टर्म हो जाएगा -1.50, थर्ड टर्म हो जाएगा -1.75, एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा -2। आई होप आपको समझ आया है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे आने वाले सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनको भी यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगा। किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपको डिफिकल्ट लग रहा है, किसी भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।